राणा जीएस सेंटर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में सीखेंगे कि प्रतिशत के प्रश्नों को तेज़ी से कैसे निकालेंगे, स्पीड के साथ कैसे हल करेंगे। आइए शुरू करते हैं वीडियो। प्रतिशत ये दो शब्दों के मेल से बना है, प्रति और शत। प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक और शत का अर्थ होता है 100। संस्कृत में 100 को शत कहते हैं। और 100 के इन अंकों से, जिसमें 1 और 2 जीरो है, इसी से बना है ये प्रतिशत का चिन्ह। जो प्रतीक चिन्ह है प्रतिशत का, ये 1 को तिरछा लिखा और 1 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, ये प्रतिशत का चिन्ह बन गया। ये भी 100 ही का ही प्रतीक है, 100 का चिन्ह है। जैसे कहा जाए कि 5% कितना होता है, तो 5% इसका अर्थ हुआ कि 100 रुपये पर 5 रुपये। 10% कितना होता है, इसका अर्थ हुआ 100 रुपये पर 10 रुपये। 30% कितना होता है, 100 रुपये पर 30 रुपये। इसे ध्यान रखिए, इसी आधार पर आगे प्रश्न निकाले जाएंगे। प्रश्न नंबर 1, 200 का 4% कितना होता है। अब 200 का 4% निकालना है। पहले ही बताया जा चुका है कि ये 100 है और 100 में 2 जीरो होती है, तो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दी और बचा 2 और 4। का अर्थ होता है गुणा। इन दोनों की गुणा की तो 8 आया, 8 ही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 500 का 5% ज्ञात करो। 500 का 5% बताना। इकाई दहाई पे जीरो है, अभी इकाई दहाई की जीरो वाले चल रहे हैं। इकाई पर जीरो होगी तो ये जीरो नहीं कटेगी डायरेक्ट, फिर दूसरा तरीका हो जाएगा इसका। इन 2 जीरो से ये दोनों जीरो काटी, 5 और 5 बचे, 5 और 5 की गुना, 5 5 25, यही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न थोड़ा सा कठिन लेते हैं और संख्या बढ़ा देते हैं। 4100 का 8% कितना होगा। यहाँ भी 2 जीरो हैं, तो इन 2 जीरो से दोनों जीरो काट दी और 8 की जब इधर गुना की तो 8 और 8 चौको 32, 328 आंसर होगा। सीधे आंसर निकल रहे हैं, ये बिना पेन कापी के आप निकाल सकते हैं। अब जीरो दोनों तरफ भी हो सकती है, इधर प्रतिशत की दर में भी जीरो और इधर भी जीरो। इकाई पर हो, ये ध्यान रहे कि इकाई पर जीरो हो, बीच में कहीं जीरो होगी वो नहीं कटेगी। 1 जीरो से ये जीरो काट दिया, 1 जीरो से ये जीरो काट दिया। अब 5 और 1 बचा, इनकी गुना किया तो 5 और 1 की गुना 5 ही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। थोड़ा सा इससे और लेवल बढ़ा लेते हैं अगले प्रश्न में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 रुपये का 300% कितना होगा। अब के इधर 2 जीरो आ गई, 300%। किसी भी राशि का 100% वही राशि होती है। कोई कहे कि 12 का 100% कितना होगा, तो 100% तो वही होगा, 12 ही आंसर हो जाएगा। 100% में वही राशि होती है। और 4 रुपये का 300%, 100 तो वही राशि 4 हो गई, 200% 8 हो गए और 300% 12 होंगे। अब कैसे होंगे, उसी विधि से देखते हैं। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिए, 4 और 3 बचा, 4 और 3 की गुणा करेंगे तो सीधा 12 आएगा। 4 और 3 की गुणा 12 उत्तर हो जाएगा, 12 ही आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 रुपये का 20% ज्ञात कीजिए। यहाँ रुपये हो भी सकते हैं, नहीं भी, 3 कोई वस्तु भी हो सकती है। 3 का 20%। अब यहाँ 1 जीरो तो कट जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो बची, इसका क्या होगा, अभी देखते हैं इसका क्या होगा। 3 और 2 की गुना की तो 6 आया। ये जो 1 जीरो बाकी रह गई, इसका यहाँ दशमलव लग जाएगा 1 अंक पर, तो ये हो जाएगा 0.6। और इधर चाहे जितनी जीरो लगाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बची हुई जीरो का दशमलव हो जाएगा। दोनों बचती है तो 2 अंक पे हो जाएगा। जैसे इस प्रश्न में देखिए 7 नंबर पे, 2 रुपये का 5% ज्ञात कीजिए। 2 का 5%, 2 कोई वस्तु भी हो सकती है, रुपये भी हो सकते हैं। तो यहाँ कोई जीरो नहीं है, नहीं कटती, तो सीधे दोनों की गुना कर लीजिए। दोनों की गुना हो गई 10 और इन 2 जीरो का 2 अंकों पे दशमलव हो जाएगा,
एक अंक ये हुआ, एक अंक ये हुआ, तो यहाँ दशमलव हो जाएगा। आंसर होगा 0.1 या 0.10। इन ये दोनों समान हैं, जीरो चाहे जितनी लगाए फिर कोई अंतर नहीं पड़ता। नंबर 8 प्रश्न देखते हैं। यहाँ विकल्प भी दिए हैं और विकल्प देने का कारण है अभी आपको पता चल जाएगा। 203 का 4% कितना होता है। अब यहाँ जीरो तो कटती नहीं, सीधे इकाई में पहले गुना करके देखिए। 4 की 3 में गुना की तो 12 आया, यहाँ इकाई पे 2 है, 2 सबसे पहले देख लेते हैं। इस विकल्प में है तो यही उत्तर है। ये भी एक ट्रिक है, इकाई में गुना कीजिए, सीधा पता चल जाएगा कौन सा उत्तर है। मगर यदि 2 में हो, ये 2 यहाँ भी तो 12 हो सकता था, अगर यहाँ भी 12 होता तो फिर इसको इस विधि से आगे बढ़ते। अब देखिए इनकी गुना कर लीजिए दोनों की। 203 और 4 की गुना करेंगे तो सीधा कितना आएगा, 812 आएगा। 812, तो इन 2 जीरो का सीधा दशमलव लगा देंगे 2 अंकों पर, यहाँ वही आंसर होगा। नंबर 9 प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। इसमें थोड़ा सा धनराशि अब बढ़ाई गई है। धीरे धीरे कठिन स्तर की ओर जाएंगे और पूरा गणित इसी तरह से आसान विधियों से निकाला जाएगा। अब यहाँ कोई जीरो नहीं कटने वाली, तो ये प्रतिशत को अभी छोड़ देते हैं और इन दोनों की सीधे गुना कर लेते हैं। इनकी सीधे गुना की, 253 में 4 की गुना की तो आया 1012। इन 2 जीरो का 2 अंकों पे दशमलव रख दीजिए, यही आंसर होगा। नंबर 10 प्रश्न देखते हैं। इसमें दशमलव पहले से ही है, अब थोड़ा सा कठिन हो गई बात, तो इस दशमलव को भूल जाइए। ये जीरो, ये जो जीरो है ये प्रतिशत की जीरो से नहीं कटेगी, ये दशमलव की जीरो है, इसको नहीं काटेंगे। इसको सीधा गुना कर लीजिए। एक तरीका तो ये है, 253 और 50, इसको सीधा जब 4 से गुना करेंगे हम तो इसका आएगा, इसकी गुना आ गई 10 1400, ये गुना हो गई। अब 2 अंकों पे दशमलव तो यहाँ पहले से ही है और 2 अंकों पे दशमलव इसका हो गया, तो 4 अंकों पे दशमलव लगाएंगे, 1 2 यहाँ दशमलव आ जाएगा, तो ये 10.14 आंसर हो जाएगा। बाद की जीरो का कोई महत्व नहीं होता, 10.14 आंसर होगा।